यहाँ पर प्रेम दीवानी मीरा जो है भगवान कृष्ण की मोहनी मूर्ति को अपने नेत्रों में बसाना चाहती है और इस पद में कृष्ण की मोहनी मूर्ति का सजीव चित्रण है। कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीरा कहती है कि नंद जी को आनंदित करने वाले हे कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। आपका सौंदर्य अत्यंत आकर्षक है। आपके सिर पर मोर के पंखों में निर्मित मुकुट एवं कानों में उली की आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। मस्तक पर लगे हुए लाल तिलक और सुंदर विशाल नेत्रों से आपका श्याम वर्ण का शरीर अतिव सुशोभित हो रहा है। अमृत रस से भरे आपके सुंदर ओठों पर बांसुरी शोभायमान हो रही है। आप हृदय पर वन के पत्र पुष्पों से निर्मित माला धारण किए हुए हैं। आपकी कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां, नुपुर मतलब घंटी, सुशोभित हो रही है। आपके चरणों में बंधे हुए, नुपुर मतलब घुंघरू, चरणों में बंधे हुए घुंघरू की मधुर ध्वनि बहुत रसीली प्रतीत होती है। हे प्रभु, आप सज्जनों को सुख देने वाले, भक्तों से प्यार करने वाले और अनुपम सुंदर हैं। आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। यहाँ पर इस पद में भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक छवि का परंपरागत वर्णन किया गया है। मीराबाई कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना प्रकट की है और भाषा जो है ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक काव्य की पद शैली है और अलंकार मोर, मुकुट, मकराकृति, कुंडल इत्यादि का भी प्रयोग किया गया है। ये सभी अनुप्रास हैं। इस पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पद को मैं एक बार फिर से बतला रही हूँ। आप लोग इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान राम के नाम के महत्व की चर्चा करते हुए कहती है कि मैंने भगवान के नाम रूपी रत्न संपदा को प्राप्त कर लिया है। मेरे सच्चे गुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझ पर दया करके मुझे प्रदान की है। मैंने उसे अंगीकार किया है। इस प्रकार मैंने गुरु दीक्षा के कारण कई जन्मों से संचित पूंजी या पुण्य फल प्राप्त कर ली है और संसार की सारी मोह माया को त्याग कर दिया है। यह राम नाम की पूंजी ऐसी विचित्र है कि यह खर्च करने
पर भी कम नहीं होती और ना इसे तो चोर चुरा कर ले सकते हैं, और यह प्रतिदिन अधिक होती जाती है। मैंने इसी सत्य नाम रूपी नौका पर सवार होकर, जिसके केवट मेरे सच्चे गुरु हैं, संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। अंत में मीराबाई कहती है कि गिरधर नागर श्री कृष्ण भगवान की एकमात्र मेरे स्वामी हैं। मैं प्रसन्न होकर उसका गुणगान कर रही हूँ। इस पद में भक्तिकालीन कवियों की परंपरा के अनुसार भगवान के नाम के महत्व को बतलाया गया है। और कृष्ण, मीरा जो है कृष्ण की उपासिका है, किंतु यहाँ राम रत्न धन की चर्चा हो रही है। यहाँ राम का तात्पर्य घट घट व्यापी राम से है। मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राना भेजिया मीरा हाथ दिया जाए। नाहिए धोए सब देखन लागी सालीग्राम गई पाए, जहर का प्याला राना भेजिया इमरत दिया बनाए। न्याय धोए सब पीवन लागी हो गई अमर अचाई, सूली सेज राना ने भेजी दीजियो मीरा सुवाई। सांझ भई मीरा सोवन लागी मानो फूल बिछाए। मीरा के प्रभु सदा सहाय राखे विधन हटाए। भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पर बलि जाए। इस पद का अर्थ मैं नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगी। तब तक आप लोग ये दो पद का व्याख्या को अपनी कॉपी में लिखेंगे और पाठ जो है हेडिंग लिखेंगे, मीरा के पद, जीवन परिचय, कठिन शब्दों के अर्थ, और इस दो पद का सारांश को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इस पद का अर्थ को मैं नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगी।